इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन फार्मूले। ये फार्मूले ऑल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड अप टू 10th क्लास सारे काम आने वाले फार्मूले हैं। सबसे पहले हमने प्लेन फिगर लिया है जो कि 2D 2 डायमेंशन कहलाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b। लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ AC, यानी ये इसकी डायगनल्स होती है, तो इसका फार्मूला होगा l² + b² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल होता है साइड इंटू साइड, यहाँ सिंबल हमने स्मॉल a से दिखाया है तो a इंटू ए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड। लेंथ ऑफ डायगनल्स होता है √2 टाइम्स ऑफ a, या इसको 1.414, ये इसकी वैल्यू होती है √2 की डेसिमल वैल्यू इंटू साइड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये इसकी हाइट है, ये इसकी पैरेलल साइड्स है, तो 1/2 इंटू हाइट प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो h/2 a + b। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 AC, AC इज अ डायगनल्स एंड h1 h2 इज अ परपेंडिकुलर ऑन डायगनल्स, तो d/2 h1 + h2 ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ये डायगनल्स हैं AC एंड BD, या इसको हम 1/2 D1 यानी फर्स्ट डायगनल्स एंड D2 इज सेकेंड डायगनल्स। एरिया ऑफ सर्कल पे आते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में ये रेडियस है, तो इसका एरिया होगा πr²। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस इज द बाउंड्री, जो यहाँ पेरीमीटर का काम करती है वही यहाँ सरकमफ्रेंस कहलाएगी सर्कल में, तो ये है πr²। सरकमफ्रेंस जो है 2πr, या इसको हम πd भी कहते हैं। वेयर डायमीटर इज इक्वल टू r। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है डिवाइड बाई 4 करके 0.433 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल होता है S, S-a, S-b, S-c, वेयर S इज अ सेमी पेरीमीटर, यानी a + b + c/2, यानी पेरीमीटर का हाफ करते हैं तो ऐसा में मिलता है, ये हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ आइसोस ट्राइंगल इज इक्वल होता है 1/2 b √4b² - a², वेयर b इज अ बेस एंड इक्वल साइड्स जो है सिंबल इसे यहाँ दिखाया है, तो ये एरिया ऑफ आइसोस ट्राइंगल होगा, जो ये आपको हर बुक्स में नहीं मिलेगा। फिर आते हैं सॉलिड फिगर्स पे। सॉलिड फिगर्स में पहला है क्यूबॉइड, ये 3D शेप है, इसके अंदर हाइट्स भी होगी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा 2lb + bh + hL, ये TSA कहलाएगा शॉर्ट में बोलेंगे तो, और LBH लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होंगी। लेटरल और कर्व सरफेस एरियाज का होता है 2l+b × h, या CSA, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, और दूसरी फॉर्म में हम कहें पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जब भी कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे किसी भी फिगर्स का सॉलिड में, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर होते हैं सभी फिगर्स। लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज इक्वल होता है, अगर हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगनल्स निकालनी है क्यूबॉइड में, तो वो होगी √L² + b² + h²। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायगनल्स इज इक्वल l², b², h², इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। वॉल्यूम होता है L × b × h क्यूबॉइड का। फिर उसके बाद क्यूब आता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² और कर्व सरफेस एरिया होगा 4a², वॉल्यूम होगा a⁻3, और लेंथ ऑफ डायगनल्स यहाँ होगी √3 टाइम्स ऑफ a, क्योंकि a यहाँ पे साइड है, एज है उसकी, और √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732 इंटू साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसकी डायगनल्स की लेंथ आ जाती है। फिर सिलेंडर है, सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh जो है वो कर्व सरफेस एरिया है, और 2 सर्कुलर टॉप एंड बॉटम इसके बन रहे हैं सर्कल, तो इसका एरिया होगा 2πr²। तो यहाँ हम अगर कॉमन लेते हैं तो इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 2πr+h। LSA और CSA जो होगा 2πRh के बराबर होगा, और वॉल्यूम जो होगा πr²h सिलेंडर का। अब आता है कॉन के अंदर जो L होगी वो स्लैंट हाइट को दिखाएगी, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ πrl + πr², πr अगर हम कॉमन लेंगे तो l+r से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CSA और LSA जो होगा वो πrl होगा, और L का जो फॉर्मूला बनेगा पाइथागोरस से बनेगा, L इज इक्वल होगा r² + h² के बराबर। वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर होता है, और स्फीयर
जो है सरफेस एरिया इसका होगा 4πr² और वॉल्यूम होगा 4/3πr³। हेमिस्फीयर जस्ट हाफ होता है स्फीयर का, तो TSA यहाँ पे जो होगा 3πr² होगा और LSA या CSA 2πr² होगा और वॉल्यूम इसका होगा 2/3πr², या हाफ ऑफ द स्फीयर कहें। और एक और लास्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेस्टम। फ्रेस्टम उस तरह का शेप होता है जैसे कि ऊपर वाला पार्ट्स सर्कुलर होगा, नीचे भी सर्कुलर पार्ट्स होगा, लेकिन ऊपर लार्जर होगा, नीचे स्मॉल होगा। यानी हमने जो ऊपर वाले पार्ट्स को दिखाया कैपिटल R से दिखाया है और नीचे वाले को स्मॉल r से दिखाया है। तो ये फ्रेस्टम का शेप होता है। तो इसका जब टोटल सरफेस एरिया होगा तो वो होगा पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L प्लस πr² और प्लस πr²। यानी यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। फिर LSA और CSA जो होगा पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L, वेयर L इज़ यहाँ पे क्या है √h² प्लस दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। फिर वॉल्यूम इसका होगा 1/3πh कैपिटल R² स्मॉल r² प्लस कैपिटल R और स्मॉल r का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड क्लास 10 तक ये काम आने वाले फार्मूलाज हैं जो बार बार आपको यूज़ आएंगे। थैंक यू।